इकोनॉमिक टाइम्स की एक न्यूज़ है जिसमें ये एक सर्वे किया गया कि 80% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ नॉट स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। क्या आपने सोचा है 80% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, इट्स अ बिग पॉपुलेशन जो रिटायरमेंट के लिए रेडी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट के एवेन्यूज़, रिटायरमेंट्स को लेके अवेयरनेस का कम होना ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है और मैं एक म्यूचुअल फ़ंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आपको म्यूचुअल फ़ंड के बारे में सजेशंस देता हूँ और एक आपकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट को लेके, गोल्ड को लेके प्लानिंग कर सकता हूँ। आज मैंने जो टॉपिक उठाया है रिटायरमेंट प्लानिंग, ये टॉपिक ऐसा है जिसकी हम सबको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे यहाँ पे कंट्री में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम का ना होना, गवर्नमेंट जॉब्स में रिटायरमेंट की नई पेंशन स्कीम्स जिसमें हमारे पास अभी क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह से रिटायरमेंट की पेंशन्स बनेंगी, ये बहुत बड़ा कारण है। एक वर्ड मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स कि मैं जब आई एम नॉट अर्निंग, मेरे पास एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम बना रहना चाहिए जिससे मैं अपने खर्चों को और अपनी लाइफस्टाइल को एज इट इज़ मेंटेन करते रहूं। हम जब अपने अर्निंग ईयर्स में होते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल वैसे ही काफ़ी आगे, काफ़ी एडवांस हो चुकी होती है, और जब हम रिटायरमेंट फेज़ में पहुंचते हैं तो हमारे खर्चे कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं मेडिकल के एक्सपेंसेस भी बढ़ चुके होते हैं और लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस भी उसमें ऐड करते हैं, जो कि हमारे लिए रेगुलर कैश फ्लो की डिमांड करते हैं। तो इसी को देखते हुए एक सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। सोल्यूशन क्या है? आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्रीडम एसआईपी के बारे में, और दूसरा एसबीआई म्यूचुअल फंड का मित्र एसआईपी के बारे में। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एसआईपी और एसडब्ल्यूपी का कॉम्बिनेशन है ये। अगर इसको मैं बात करूं कि अगर आप कैसे इसको प्लान करते हैं, तो आपको सिर्फ 10,000 रुपये का एसआईपी से स्टार्ट करते हैं इसको। कि हमने एक एग्जांपल लिया कि अगर आप सपोज 10,000 रुपीज़ की एसआईपी करते हैं और उसको अगले 8 ईयर्स तक रन करते हैं, यानी जिसका रिटायरमेंट गोल अभी करीब है, एग्जाम्पल लिया कि 10,000 की एसआईपी 8 ईयर्स के लिए, तो उसको मिलेगा कितना अमाउंट हर महीने? 10,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर हिज लाइफ टाइम। ये आपने देखा एसआईपी प्लस एसडब्ल्यूपी का कॉम्बिनेशन है। पहले 8 ईयर्स हमने एसआईपी करी और उसके बाद हमने एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से विड्रॉ करना चालू किया। अगर यही एसआईपी आप 10,000 की 10 ईयर्स तक करते हैं तो आपका मंथली पेंशन अमाउंट बनता है 15,000 रुपीज़। अगर इसी को आप करते हैं 12 ईयर्स के लिए तो इट बिकम्स 20,000 रुपीज़। 10,000 की 15 ईयर्स के लिए करते हैं तो इट बिकम्स 30,000 रुपीज़। अब यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने कुछ चीज़ें और ऐड करी हैं। क्या किया है इन्होंने? और लंबे समय के लिए इसको बढ़ाया है। अगर आप 10,000 की एसआईपी 20 ईयर्स तक करते हैं तो आप पाते हैं 50,000 रुपीज़ पर मंथ का विड्रॉल, और अगर इसी एसआईपी को 25 ईयर्स के लिए करते हैं तो 80,000 रुपीज़, और 30 ईयर्स के लिए करते हैं तो 1,20,000 रुपीज़। कहने का मतलब है कि जिनका रिटायरमेंट करीब है और जिनका रिटायरमेंट में अभी समय है, दोनों ही इसको प्लान कर सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट क्या है आपका? आपका बेनिफिट ये है कि जब आप इसमें एसआईपी करते हैं तो एक डिसिप्लिन वे में आप इसमें पैसा डाल रहे हैं, और जब आप इसमें से विड्रॉ करते हैं तो एक सिस्टमैटिक वे में हर साल आपके साथ पास अमाउंट आता है। और अगर इसमें साथ में मैं बात करूं तो कैपिटल का एप्रिसिएशन भी होता है। अगर पास परफॉर्मेंस देखा जाए एसआईपी प्लस एसडब्ल्यूपी का, तो आपने देखा होगा कि इसमें कैपिटल में भी अच्छा खासा एप्रिसिएशन होता है, जो कि अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक बैंक एफडी या किसी तरह की एन्यूटी स्कीम में पॉसिबल नहीं है। और जब आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चांसेस आर देयर कि आपका रिटर्न्स काफ़ी बेहतर आ सकते हैं। इसी तरह से एसबीआई म्यूचुअल फंड का मित्र एसआईपी प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट अभी आपको 3 ऑप्शंस में अवेलेबल है। अगर मैं देखूं तो 10 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, और अगर आप 8 ईयर्स के लिए करते हैं तो आपको 10,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी बनती है। सेम 10 ईयर्स के लिए 15,000, 12 ईयर्स के लिए 20,000 और 15 ईयर्स के लिए 30,000 की मंथली विड्रॉल बनेगा अगर आप 10,000 रुपये महीने की एसआईपी करते हैं तो दोनों ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं। इनके फंड्स भी काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। आप अपने फंड्स को इस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करूँगा कि जब आपका इन्वेस्टमेंट का फेज़ होता है तब आप
स्कीम जो भी चूज़ करें, अगर आपने मिड कैप चूज़ किया या स्मॉल कैप फंड चूज़ किया, और एट द टाइम ऑफ विड्रॉल आप किसी कंजर्वेटिव लो रिस्क फंड में जाके, लाइक बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी फंड या हाइब्रिड फंड या मल्टी एसेट फंड, इस तरह के फंड्स में से SWP लेना चालू कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी कुछ अच्छी लगती है या आपको कुछ इसमें से नया वैल्यू एडिशन हुआ है आपके, और आप इस तरह का कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आप हमसे डायरेक्टली संपर्क भी कर सकते हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट्स का एडवाइस देते हैं या आपका काम देते हैं, देखते हैं। बट इसको करिएगा ज़रूर, क्योंकि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है और आपकी नीड है कि आने वाले समय में जो आपको रेगुलर कैश फ्लो की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। धन्यवाद।